4 समाअतों के बावजूद हमारी कारकर्दगी ये है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। कई केसेस अल्तवा का शिकार हो रहे हैं। साथ ही जजेस से दरख्वास्त है कि अपने सवालात को रोक कर रखें। जब ये कानून आगे चलेगा तो फिर मुस्तकबिल के मामलात सुलझेंगे। चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत में रिमार्क्स। दौरान समाअत बार बार सवाल पूछने पर जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। मैं भी इस अदालत का एक जज हूँ। सवाल पूछना एक जज का हक है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे बार बार टोका जा रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर, वकील को कौन टोक रहा है? आप अपने सवाल जरूर पूछें, लेकिन दलाइल मुकम्मल होने के बाद। चीफ जस्टिस की हिदायत। केस की समाअत कल तक मुलतवी। एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई। इससे पार्लियामेंट पर आयद तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई। सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। सिर्फ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। क्या लेजिस्लेटिव एंट्रीज पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट में सुपरवाइजरी का इख्तियार देती हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर का वकील से इस्तफसार। अगर आर्टिकल 191 को लेजिस्लेटिव एंट्री 98 के साथ मिलाकर पढ़ें तो पार्लियामेंट के पास कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार था। जस्टिस मंसूर अली शाह का वकील से मुकालमा। अगर लॉ का मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता तो आइन साजों ने भी यही लिखा होता। जस्टिस आयशा मलिक। स्मोक का रोग। निगरान पंजाब हुकूमत का 2 माह के लिए हर बुध को लाहौर बंद करने का फैसला। इत्तलाक 18 अक्टूबर से होगा। स्कूल्स, मार्केट्स और सरकारी और निजी इदारे बंद होंगे। बैंक्स, क्लब और होटल्स भी बंद होंगे। वर्क फ्रॉम होम होगा। कमिश्नर लाहौर का ऐलान। ताजिर इतवार को दुकानें खोल सकते हैं। ताजिरों ने कमिश्नर और सीसीपीओ की तजवीज़ मान ली। इलेक्शन कल करा दें तो हम कल भी तैयार हैं। इलेक्शन जनवरी के आखिर में होंगे तो आधे मुल्क में तो बर्फबारी हो रही होगी। वोट को इज्जत दो का नारा उस वक्त था जब खतरा था। धांधली कराकर हमें इधर उधर नहीं कर सकते। हमारे पास इतनी ताकत है, फिर आपको काम नहीं करने देंगे। अगर हमारा हक मारा जाएगा तो सड़कों पर निकल कर दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है। चेयरमैन पीटीआई ने अमेरिका के खिलाफ चूरन बेचने की कोशिश की जो नाकाम हुई। जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। फ़लस्तीन और इसराइल में जंग। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 तक जा पहुंची। 2471 जख्मी। हमास के हमलों में 11 अमरीकी भी मारे गए। अमरीकी महकमे खारजा की तस्दीक। हमास के इसराइली इलाकों पर लगातार हमले जारी। टैंकों और तैयारों को निशाना बनाने लगे। हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड ने ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। निहत्थे फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत। इसराइल जंग के उसूल भूल गया। सेहूनी अफवाज, बुजुर्ग, ख़वातीन, ज़ख्मी और अस्पतालों को भी निशाना बनाने लगी। 100 शहरी मकामात पर वहशियाना बमबारी। 704 फ़लस्तीनी शहीद, 4000 से ज़ायद ज़ख्मी। शोहदा में 143 बच्चे और 105 ख़वातीन भी शामिल। इसराइली तैयारों का ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाने वाली 4 एम्बुलेंसेस पर भी हमला। इसराइली बहरिया की भी गजा के साहिल पर बमबारी। गजा में पनाह गुज़ीन कैंप पर भी फ़ज़ाई हमला। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। गजा के अस्पतालों में अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलियात का शदीद फुक़दान। इसराइल ने सहाफ़ियों को भी न बख्शा। गजा में मीडिया दफातर पर भी बमबारी। मुतादिद सहाफ़ी हलाक। हमले में बुर्ज हाईजी को निशाना बनाया गया। इमारत में मीडिया इदारों के दफातर हैं। इसराइल के F-16 तैयारे भी हमास के निशाने पर। वीडियो में जंगी तैयारों को ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइलों से निशाना बनाते हुए दिखाया गया। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज़ मवाद से लदे ड्रोन्स की वीडियो भी जारी कर दी। मकासद हासिल कर लिए। तवील जंग के लिए भी तैयार हैं। हमास का ऐलान।
मुज़ाकरात नहीं होंगे, इसराइल को उसकी ज़बान में जवाब दिया जाएगा। पहले जंगबंदी, फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। 150 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी हमास के कैद में हैं। इसराइल की फ़लस्तीनियों पर हर यलगार के जवाब में एक सहूनी कैदी मार दिया जाएगा। गजा पर हमले के नतीजे में हलाक किए जाने वाले हर इसराइली कैदी की फुटेज जारी की जाएगी। हमास ने इसराइली फोर्सेस को खबरदार कर दिया। गजा में बिजली, ईंधन अशिया की तरसील बंद, सूरत हाल संगीन। इलाके के मुकम्मल मुहासरे पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। बेयारो मददगार फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद ना रोकी जाए। आलमी बरादरी भी फौरी इंसानी इमदाद के लिए आगे आए। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की अपील। इसराइल का गजा के बाद लबनान पर भी हमला, हिजबुल्लाह के 4 जंगजू शहीद। जवाबी कार्रवाई में इसराइली फौज की चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया। 2 इसराइली फौजी मारे गए। हिजबुल्लाह का बयान, इसराइल ने लबनान की सरहद पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम भी नस्ब कर दिया। लबनानी सरहद पर भी 1 लाख इसराइली फौजी जमा किए गए हैं। इसराइली हुकाम। इसराइल की किसी भी अहमकाना कार्रवाई का मुंह तोड़ और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। तेहरान ने इसराइल को मुसलसल धमकियों के बाद खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने इसराइल पर हमलों में हमास की मुआवनत का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनियों के नाजायज़ सहूनी हुकूमत के घिनौने जराइम के खिलाफ दिफा जायज़ है। ईरान का 2 टोक मौक़िफ़। इराक़ और ईरान का OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। अरब लीग का इजलास कल होगा। सऊदी वली अहद खित्ते में कशीदगी रोकने के लिए मुतहरिक। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मिस्र, फ़लस्तीन और उर्दन के सुदूर से फ़ोन पर राब्ता। इसराइल और हमास के दरमियान जंग और गजा पर हमलों के बारे में तबादला ख्याल। आम शहरियों की ज़िंदगी और खित्ते की सलामती को लाहक ख़तरात पर भी बातचीत। अमन की वापसी के लिए बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ मुतालबात पर साथ देने का अज़्म। इसराइल फ़लस्तीन जंग के असरात, आलमी मंडियों में तेल महंगा। ब्रेंट खाम तेल $88 फ़ी बैरल के करीब पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमतें $86 फ़ी बैरल से बढ़ गईं। कशीदगी से मशरिक़ वुस्ता की स्टॉक मार्केटें मंदी का शिकार। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोयटा में एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। बलोचिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान के निफाज की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास से कबल अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार अली मर्दान खान डोमकी की मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। इक्कीस अक्टूबर से मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। आवाम घरों से निकलें, मुआशी तरक्की के मेमार का इस्तकबाल करें। महंगाई में कमी, तालीम और मुफ्त इलाज के लिए नवाज शरीफ का साथ दें। पूरे पाकिस्तान में दानिश स्कूल बनेंगे और नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आवाम के नाम पैगाम। रुपये की कदर मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक पे डॉलर $1.14 सस्ता, 280 रुपये 51 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर $1 कमी से 280 का हो गया।